गौरी, गौरी। अरे हाँ शिवा, तैयार हो रही थी। मेरा लंच बॉक्स दे दो, अब मुझे फैक्ट्री के लिए निकलना है। फैक्ट्री? आज भूला था ना, छुट्टी कर लो। अब देखो शिवा, आज फैक्ट्री कहीं नहीं जाओगे। अरे क्यों नहीं जाएंगे, तुम्हें पता नहीं है? अब फैक्ट्री जाना बहुत जरूरी है यार। जरूरी है, मैं जानती हूँ, लेकिन एक दिन के लिए रुक सकते हो ना? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं रुकना। वैसे तुम्हें जाना कहाँ है? हकीम के पास। हकीम? अरे डॉक्टर के पास जाओ, अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं अपने यहाँ पे, आप MBBS डॉक्टर हैं, और तुम हकीम के पास जाने की बातें कर रही हो। वैसे तुम्हें हुआ क्या है? मुझे कुछ नहीं हुआ है। फिर क्यों जाने की बातें कर रही हो? क्योंकि तुम्हें लेके जाना है। अरे मुझे क्यों ले जाने की बातें कर रही हो? मैं तो एकदम फिट हूँ, एकदम यार। मैं हाँ, ठीक हो, बढ़िया हूँ। तुम्हारा चेकअप कराना है। चेकअप? मेरा काय का चेकअप होगा? अरे यार क्यों तुम हकीमों के पास ले जा रही हो और चेकअप कराना है? अरे हकीमों के पास काय को? अरे MBBS डॉक्टर के पास जाओ, अच्छी अच्छी मशीनरी है, उनसे अच्छा चेकअप हो जाता है। तुम्हें पता नहीं है? हकीम क्या करेगा? वो ना देख कर बता देंगे कि क्या? तुम बाप बनोगे या नहीं। हाँ? अरे कि पागल हो गई हो? बाप बनेंगे? हकीम देख के बताएगा कि बाप बनूंगा मैं या नहीं? अरे मैं नहीं दिखाऊंगा। हाँ, मैं किसी हकीम को मैं नहीं दिखाऊंगा। अरे आज तक मैंने तुम्हारे अलावा किसी को कुछ दिखाया नहीं है। क्या पागल हो गए हो तुम? पागल नहीं, सच बताओ, तुम्हारे अलावा कभी किसी को मैंने दिखाया कुछ? वहाँ चलते हैं, वो ना कुछ दवाई देंगे और तुम खा लेना। दवाई काय की देंगे? शिवा, क्यों नहीं समझते? शादी को 2 साल हो चुके हैं और अभी तक हमारी गोद में कोई बच्चा नहीं है। अरे एक बात बताओ, ये तो भगवान की देन है। ये तो जब भगवान चाहेंगे। और देखो अभी 2 सालों में तुम्हारे बच्चा नहीं हुआ, शायद है कि तीसरे साल में बच्चा हो जाए। क्यों? क्यों? तुमको पता है? अरे पता नहीं है, मैंने तो मेरी बात मानो, चलो बस। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता गौरी कि मेरे अंदर कोई कमी है? हाँ नहीं। और देखो मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा। अबे ये तो भगवान की देन है। अब देखो मैंने कितनी बार कॉलें की हैं, अब मिस कॉल हो जाती है तो मैं क्या करूं? ओ शिवा, अपनी बातें लेके बैठ जाते हैं। तुम्हारी ना इसी कॉल का रिचार्ज कराना है मुझे। अरे यार मुझे नहीं। चलो बस। अरे छोड़ो, मैं कुछ नहीं जानती। अरे चलो चलो, छोड़ो मेरा हाथ यार, छोड़ो यार। कहाँ ले गए? वैद्य जी। कौन? वैद्य जी नमस्ते। नमस्ते। ये तो टिल्लू का लौंडा है। चाय पिएगा? तिलक सिंह। तिलक होगा वो तेरे लिए, हमारे लिए वो टिल्लू है, टिल्लू। अरे जो भी हो। और तेरे बाप का पता नहीं कितनी बार नल ठीक किया है मैंने, मेरे पास ही आता था। नल मतलब? ये आंख मार के मतलब कैसा बता रहे हैं? वही मतलब जो तू समझ रहा है, वही नल मत समझ। पहले मैं नल ही ठीक करता था, फिर जब से ये समरसेबिल चालू हुई नल का धंधा पिट गया, इसलिए मैंने वैद्य बन गया। अरे अच्छा वैद्य। आपका वैसे शुभ नाम? मेरा नाम वैद्य करमचंद। करमचंद? हाँ। करम मैंने अच्छे किए, इसलिए मेरे माँ बाप ने मेरा नाम करम रखा। चंद मैंने पीछे से लगा दिया, वैद्य लोगों ने लगा दिया। यथा नाम तथा गुण। यथा नाम तथा गुण। वैसे एक बात बताइए, कैसे आया? अब ये लेके आई मुझे। वो मैं लेकर आई इनको। क्या बात है बेटा, तू बीमार है? नहीं वैद्य जी, मैं बीमार नहीं हूँ। तो कैसे आई बेटी? वैद्य जी, हमारी शादी को ना 2 साल हो चुके हैं। मुबारक हो। लेकिन वैद्य जी, मुबारकबाद तो तब दी जाएगी ना, तब घर में कोई छोटा बच्चा खेलेगा। ओ, तो ये मसला है, असला नहीं है, सिर्फ मसला है। आओ अंदर, देख लेता हूँ। आओ अंदर। किसको देखोगे? अरे जिसके अंदर दिक्कत होगी उसको देखूंगा ना। ऐसी बात है, इनको तो मैंने बहुत बार चेक कर लिया है, अब तुम्हें चेक करना बाकी है। भीतर आओ। क्या मतलब? अरे तुमने जो है यहाँ पे आके चेकअप कराया अपना? अरे सब कुछ चेक कर लिया ना? अरे नहीं रे, बकवास कर रहे हो क्या मेरी क्या कहते हैं, नाक कटवाएगा समाज में, मुझे पिटवाएगा बूढ़े आदमी को। मैं नब्ज देख के बता देता हूँ मैं लोगों की हालत को, लेकिन तेरी दूसरी नब्ज देखनी पड़ेगी मुझे। हाथ चेक करके देखते हो? हाँ। अरे तो फिर चलो देरी किस बात की, चेक करवाता हूं मैं। तू बेटा ऐसा कर, सामने मेरी लुगाई बैठी होगी कटोरी देवी, उसके बाद बैठ जा, चटनी पीस रही है ना? ठीक है वैद्य जी, जाओ ना। तुम भी आ जाओ ना। नहीं मैं बैठती हूँ, जाओ। आजा बेटा। वैसे आपको कितने वर्षों का अनुभव है? मुझे 40 साल का। 40 साल का? 40 साल।
तेरी मेहनत क्या कहते, मेरी मिस कॉल की वजह से ही आज तू पैदा हुआ है फोन बन के। मतलब? मेरा मतलब है मैंने ही रिचार्ज किया था तेरे बाप का। अच्छा अच्छा, मैंने दवाई दी थी उसे। अच्छा हाँ, तभी तू आया इस दुनिया में। दवाई ली थी मेरे पिताजी ने? हाँ, उसमें भी कुछ कमी थी। तेरी कमी भी पूरी करता हूँ। लेट जाओ बेटा, आता हूँ कब रख के। तुमको बैठी जाता हूँ तो आराम से। लेट? अभी तक तू लेटा नहीं? नहीं, ये क्या लेके आ गया? बाल तेरी का, ये मैंने आज ही अपने बाल काटे थे। कहाँ के? गलती से आ गए, हाथ लगा के देख ले कहाँ के। अरे तू खरीद जी। अरे इनको। अरे गंदे बाल नहीं है बेटा, ये मेरी चोटी के बाल है। कहाँ की चोटी थी? यहाँ की चोटी। तो ये इसका मतलब ये पिछवाड़े के बाल हैं आपके? पिछवाड़े के बाल? मेरा मतलब पीछे चोटी। हाँ, चोटी पीछे। चल लेट जा फटाफट। लेटू? हाँ। अरे मैं नहीं लेटूंगा। आप ये क्या कर रहे हैं? और ये क्या है? CLF? CLF नहीं, CFL। तू गलत बोल गया बेटे। इसको है ना मैं जगह जगह लगा के देखूंगा, मुझे चेक करने दे। चेक? हाँ। आप कहाँ से चेक करेंगे आप? मैं सब जगह से चेक करूंगा, उंगली के नाखून से लेकर और वहां से लेकर वहां के नाखूनों तक। आज क्यों रहा है, मजाक कर रहा हूँ मैं तुझसे। अरे तो हकीम जी आप एक बात बताओ, आप सीधे सीधे उस जगह का करंट चेक करो ना, यहाँ पे नहीं है। मतलब तू भी मानता है कि तेरे वहाँ करंट नहीं है क्या? अरे मेरी बीवी ने ये बताया था कि आप नब्ज पकड़ के बता देते, तो नब्ज पकड़ के बताइए ना मेरी। नहीं, नब्ज पकड़ के तो मैं कुछ और भी हालात बता देता हूँ, लेकिन देख लेता हूँ। और तू जबरदस्ती करता है तो पहले तेरी नब्जी देख लेता हूँ। जुबान निकाल बाहर, थोड़ी लंबी कर। दारू पीता है तू? वो मैंने कल ही पी थी बैद जी। नहीं, तू डेली पीता। नहीं मैंने कल ही पी। झूठ बोलता, खा अपनी बीवी की कसम। थोड़ी थोड़ी हो जाती है कभी कभी। इधर दिखा। क्या देख रहे हैं आप? तेरी आंखों की पुतलियां, नशे की डोर पड़ रही हैं अभी तक इनमें बेटा। तो आपने इसमें क्या देखा? बेटा इसमें बाल है। काय का बाल है? कैसा बाल है? इसमें सुअर का बाल है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बेटा तू बहुत आदमी बहुत खराब है अंदर से, मैं समझ गया। नहीं ऐसी बात नहीं। अच्छा ये बता, आदमी कितने टिका देता है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या टिका देता है? अरे बेवकूफ, हरामखोर, टिल्लू के लौंडे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। किसकी बात कर रहे हैं? पैक की बात कर रहा हूँ। कितने टिका दे? ऐसा है ना, रात में मैं भी ले लेता हूँ। क्या ले लेते हो? वाकई में कमीना है साली की, हकीकत में सुअर का बाल है। क्या? अबे अब क्या लूंगा, 3 2 लौंडे हो गए, एक बेटी की शादी कर दी, अब क्या लेता ही रहूंगा। मैं पैक की बात कर रहा हूँ। अच्छा चल बकवास मत कर, उल्टा लेट। अरे मैं उल्टा नहीं लेटूंगा, मुझे नवाबी शौक नहीं है। नवाबी शौक तो मैं तुझमें दिलवा दूंगा। लेटना है, छड़ी घुमाऊं? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं लेटूंगा। अरे मैं नहीं लेटूंगा। मैं नहीं लेटूंगा। भाग गया आराम को, जाएगा कहाँ तक? अबे यार इनमें तो शाही शौक है। अरे गौरी, अरे इधर आओ, कहाँ बैठी हो बुढ़िया के पास? अरे क्या हुआ? अरे ये कैसे हकीम है ये? अरे हुआ क्या? इनके अंदर शाही शौक है। शाही शौक? तेरा आदमी 1 नंबर का कमीना है बिटिया। बेहद जी एक बात बताइए, पूछ। पिता तो बनेंगे ना? अब मुझे तो इसकी हालत देख के लगता है बिटिया तुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। हाँ? कैसी बातें कर रहे हैं आप बैद जी? कैसी बातें क्या कर रहा हूँ? शिवा हुआ क्या? अरे हुआ ये, अरे ये मुझे उल्टा लिटाने की बातें कर रहे थे खाट पे। तो क्या हुआ? तो ऐसे तो मुझे भी लिटाया है ना। तुम्हें भी उल्टा लिटाया? अबे बेवकूफ, टिल्लू के लौंडे, वो दिख रही है मेरी बीवी कटोरी देवी, वो भी चेकअप करना जानती है। औरतों के चेकअप वो करती है, आदमियों के मैं। हाँ। तूने क्या सोचा, इतना गिरा हुआ जलील इंसान नहीं हूँ मैं। वैसे एक बात बताऊं? दो बता। ये सब काम तुम्हारे ठीक नहीं है, मैं आपको बताऊं। का काम ठीक नहीं है, उल्लू के पट्टे। ये बता मुझे, तेरे बाप को मैंने दवाई दी तो तू आया, अब तुझे दवाई दी दूंगा तो एक और आएगा ना उस घर में। अरे तो मेरे पिताजी को सच कह रहे हैं। अरे रुको, तुम मुझे बात कर लेने दो। एक बात बताओ, तुमने क्या मेरे पिताजी को ऐसी उल्टा लिटाया था? मैंने भी उनकी गहराइयां भी नापी थी।
अरे कहने का मतलब ये रीढ़ की हड्डी की गहराइयाँ अब नीचे हाथ में लेके जाओ। उससे नीचे मैं जाता भी नहीं हूँ, बदबू आती है। मैं क्या कहते, तेरे बाप की भी गहराइयाँ नापी है मैंने। देखो हकीम जी, अरे रीढ़ की हड्डी की बात कर रहा हूँ लड़के, रीढ़ की हड्डी। हाँ देखो हकीम जी, अरे एक बात बताओ, आप अच्छे से और पहाड़ियों की दवाई कूट कूट के चूरन बना के मैं उनका नहीं जाता पहाड़ियों पे, मैं तो नहर के किनारे झाड़ियों में से लाता हूँ दवाई। क्या? अबे दवाइयों की नॉलेज होनी चाहिए। पहाड़ियों को तो लोग बेवकूफी में ले बैठे हैं। एक संजीवनी पहाड़ क्या हुआ, लोगों ने दवाइयों की खान पहाड़ पे बना डाली। अरे पहाड़ पे इसलिए बना डाली क्योंकि जो स्वच्छ और साफ हवाएं, तरोताजगी जो चीजें उसमें, तो वो नदी के किनारे नहीं आती बेवकूफ। नदी में कूड़ा कचरा कबाड़ा सब कुछ पड़ा रहता है। वो तुम लोगों की वजह से यमुना तुमने खराब की है। गंगा को देखो कितना साफ है आज भी। अच्छा ऐसी बातें मत किया करो आप, हैं? छोड़ो ना। ऐसा करिए बेटा, अगर तुझे इसे ठीक कराना है जी तो रात को आ जाइयो, मैं तुझे दवाई दे दूंगा। इसको क्या कहते हैं, चटाती रहियो दोनों टाइम, ठीक है वैद्य जी। शहद मिला के। कितने ये क्यों आएगी रात में? तू आ जाइयो तो रात में। ये क्या चाटने की बातें कर रहे हो आप? अश्लीलता फैला रहे हो आप, पच्ची वाली। अश्लीलता नहीं फैला रहा मैं तुझे चटनी दूंगा, चटनी, जिसमें क्या कहते हैं, देखो सुनो क्या क्या मिला होगा। क्या क्या? सफेद वाले तिल, ज्वार के बीज, और क्या कहते हैं, झिलमिली के झाग, हैं? हाँ। निंत्याजी का बीज। ये क्या? यहाँ नहीं मिलता, अरब देश से आता है ये, जहाँ पे शेख रहते हैं ना हबीबी, वहाँ से मंगाता हूँ मैं सप्लाई करके। वहाँ के निंत्याजी के बीज में तासीर ज़्यादा होती है, तो यहाँ के शुद्ध हो जाता है। और साथ में मैं क्या कहते हैं, एक दो जड़ी बूटी और मिला के देता हूँ अपनी तरफ से। और क्या कहते हैं, इन सब का मिलन करके, इन दवाइयों को कूट के मिला के हम इसमें दो चीज़ और डालते हैं। क्या डालते हैं आप? दो उठ के, दो झुक के। हैं? दो उठ के, दो झुक के? हाँ। ये क्या होता है? दवाई है बेटा। दवाई? हाँ। अरे तो इसके लेने के उपाय कैसे हैं? कैसे ली जाएगी? लेओगे तो तुम मुंह से ही लेते हैं। कैसी बातें कर रहे हो आप? सोने के बाद और जागने से पहले चाट लियो। ठीक है यार, किस हकीम के पास ले आई तुम? अब वैसे हकीम जी, मुझे एक बीमारी और है। बता। मैं नहाने के बाद भीग जाता हूँ। ओह माय गॉड, बड़ी प्रॉब्लम है। सो बिग प्रॉब्लम। इंग्लिश जानते आप? मैंने क्या कहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया था। आओ। पर मैं पढ़ नहीं पाया उस कोर्स को। 4 दिन बाद क्या कहते हैं, मास्टर ने मुझे भगा दिया। इन्हीं हरकतों की वजह से है ना? इन्हीं हरकतों की वजह से। इन सब बातों को छोड़, क्या बीमारी बता रहा था? ये बीमारी बता रहा था कि मैं नहाने के बाद भीग जाता हूँ। तो एक काम किया कर, जब भी तू नहाने जाए उससे पहले नल को बंद कर लिया कर, तो भीगेगा नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं? तू भी तो कैसी बातें कर रहा है, नाके भीगता ही आदमी। चल निकल यहाँ से। शाम को दवाई ले जाइयो। अरे यार तुम बुड्ढा पागल हो गया, क्या बात है? शिवा, तुम मेरा कैसी बातें कर रहे थे? वहाँ कैसी बातें कर रहा था मैंने सही के बाद भीग जाता हूँ। अरे बताओ, उसे भी देखो, वो भी तो कैसी कैसी मजाक कर रहा था कि दो उठ के, दो झुक के। हैं? अरे उनकी आदत है, वो सबसे ऐसे ही बातें करते हैं। अरे तो आदत क्या होती है? आदत ये होती है। और तो और तुम्हें पता नहीं है, अंदर जाके मेरे साथ कैसे कैसे कारनामे करने के उसके हवा बन रहे थे। तो अपना पता नहीं कौन सा ऐसा यंत्र लेके आए अंदर से, वो कहते वो हमारे घर में जो लगी ना CFL, वही। अब वो लेके आए, उसमें नीचे लटका के लेके आए वो बाल। मैंने देखा, मैंने कहा हकीम जी ये क्या है? अरे पता नहीं किस औरत की चुटिया को उखाड़ रहा है वो। जब वो शुरू में वो बाल लेके आए थे ना, मैंने तो कहीं और के बाल समझे थे वो। तुम भी ना। अरे तुम भी क्या होता है सचमुच? अरे वो बाल लगी ऐसे रहते और मुझसे ये और पूछ रहे थे। वो पूछ काहे को, मेरे को ये और बोल रहे थे कि चेक करके देख ले, छू के देख ले बालों को, कहाँ के बाल है, पहचान हो जाएगी तुझे। अरे यार कैसे बुढ़ा है ये। और देखो मैं तो तुम्हें साफ शुद्ध एक भाषा में बात समझाता हूँ, ये सब अंधविश्वासी हैं, इन पे विश्वास मत करो। अरे ये सब ढकोसलेबाजी है। शिवा, तुम भी ना किसी भी चीज पे विश्वास नहीं करते। देखो शिवा, तुमको दवा खानी पड़ेगी तो खानी पड़ेगी, मुझे कुछ नहीं पता। ऐसा है, तुम जो मुझे लेके गई हो ना, तुमने आज मेरा समय बर्बाद करा दिया, मुझे फैक्ट्री भी नहीं जाने दिया यार। हाँ? अरे तुम पता नहीं क्या चाहती हो। हाँ? हो जाएगा। माँ बनना चाहती हूँ, सुन लिया ना? माँ बन जाओगी, भगवान की मर्जी है। जब तक भगवान की मर्जी नहीं होगी, श्री कृष्ण चंद्र जी की मर्जी नहीं होगी, तब तक कोई माँ नहीं बन सकती। कृष्ण की मर्जी है, लेकिन लगता है तुम्हारी मर्जी नहीं है। तुम्हारी मर्जी नहीं है, तुम्हारी मर्जी नहीं है। इस औरत ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया, खोपड़ी खराब कर दी है।
ऐसा है, यही लड़ते रहोगे या घर भी चलोगे? अरे ठीक है चलो, तुम पहले तुम शाम को चलो। दवा लेकर आऊंगी, खानी पड़ेगी। अरे जाओ, चलो बताओ इस तुम चलो। सीमा, सीमा। हाँ जी प्रताप। मेरा जल्दी से टिफिन पैक करो, मुझे गैराज भी निकलना है क्योंकि गैराज आज बहुत लेट हो गया खुलने में। रोज रोज का ये गैराज जाना है, टिफिन पैक कर दो, लंच पैक कर लो, क्या है? तो वो मेरा काम है ना, और फिर पैसे भी तुम्हें पता तो है। अगर गैराज काम करने नहीं जाऊंगा तो इस घर के अरे कोई नहीं जा रहा आज कहीं गैराज वैराज। क्या कैसे क्या कैसे क्या? देखो बिगड़ी को सुधारना आपका काम है, और अपनी बिगड़ी तो कौन हमारा सुधारेगा? बिगड़ा क्या है भाई? आराम से मस्त लाइफ जी रही हो तुम। सब चीज, किसी चीज की कमी है? मेहनत करता हूँ, मुझे भी खुशी होती है। मेहनत करके तुमको लाकर देता हूँ तो तुम्हें खुशी नहीं होती? आप उल्लू के उल्लू ही। पता है शादी को कितना साल हुआ है? अच्छा ये भी याद नहीं होगा इन्हें कितना साल हुआ है? बताना जरा शादी को कितना साल हुआ है? भाई तुम्हें देखकर तो अभी ऐसा लगता है कि आज ही हम दोनों की शादी हुई है। आज तक तुम ऐसी ही लगती है। 3 साल हो गए तो अभी तक घर में कोई नन्ना मुन्ना कुछ बच्चा है घर में? तो तुम्हें बच्चा चाहिए ऐसा बोलो ना। बनते तो ऐसे हो। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, अभी हमें एक जगह जाना है। अभी इतनी जल्दी बच्चा नहीं हो पाएगा यार, 9 महीने का टाइम लगता है उसमें। कैसे समझाऊं आपको मैं? कैसे? हाँ मुझे क्या दिखाना है? कहाँ दिखाओगी? अरे। हट्टा कट्टा नौजवान इंसान आराम से बॉडी बना के फिटू, कहाँ जाऊंगा मैं? हमेशा ना हर बातों में अपनी मत चलने दिया करो, तो थोड़ी बहुत मेरी भी सुना करो। बोलो। मैं भी तो कुछ कह रही हूँ। देखो यहाँ पे ना एक बाबा रहते हैं, पहुंचे हुए बाबा हैं बहुत। बस एक बार उनके पास चले जाओ, फिर तो सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली बिल्कुल सब कुछ सही हो जाती हैं। सीमा, क्या हो गया तुम्हें? हाँ? किसी ने कुछ जादू टोना वगैरह तो नहीं कर दिया तुम्हारे ऊपर? कहाँ बाबा बाबा को चक्कर में पड़ रही हो? और तुम्हें पता तो है बाबा वगैरह सब ढोंगी होते हैं। आजकल की ऐसी हाई लेवल जनरेशन और इतनी सब साइंस के जमाने में तुम्हें बाबा की बात करती है? ऐसी हाई लेवल की जनरेशन साइंस के जमाने में कुछ हुआ अभी तक? साइंस के जमाने में कुछ कर पाए तुम 3 साल में? क्या नहीं कर पाया? क्या नहीं कर पाए? तुम कहाँ कुछ है नहीं हो बच्चा? मेरे साथ? अरे तो यार बच्चे से सब कुछ तो मुझे नहीं होता। बच्चा चाहिए, बस मुझे एक बच्चा चाहिए। बच्चा चाहिए तो बच्चा क्या वो बाबा देगा हमें? बाबा नहीं देगा, लेकिन वो आपको कुछ देगा। मुझे क्या देगा? मेरे अंदर तो कोई कमी है नहीं है। बात करो आप अपनी। चलो मैं आपको दिखा के लाती हूँ। मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैं कहीं नहीं जाने वाला। मुझे इन सब अंधविश्वास बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। लेकिन मुझे तो है ना, आपको चलना पड़ेगा। तो तुम चली जाओ ना, मुझे मैं तो घसीट रही हो। मैं तो ठीक हूँ ना, बात दिखाना आपको है, मैं क्यों जाऊंगी? तुमने कैसे जान लिया कि तुम ठीक हो? हाँ, और तुमने कैसे कह दिया कि मेरे अंदर कमी है? बोलो। क्या क्या बोलो? पूछ तो रहा हूँ ना, वही उसी का जवाब दो। अच्छा ठीक है, तुम्हारे अंदर कमी नहीं है, मेरे अंदर कमी है, ठीक है? हाँ ओके ओके। मुझे दिखा लाओ। हे राम, कहाँ फंस गया है यार। गैराज में इतना सारा काम पड़ा है, 4 गाड़ियां कल की लगी खड़ी हुई है, और वो मालिक, वो क्या कहते हैं, एक आदमी तो उसमें इतना खड़ूस है, इतना सिंकी मिजाज का है कि अगर उसकी गाड़ी का अगर आज मैंने उसको पास नहीं पहुंचाई तो मेरी... बच्चा लगे ही रहते हैं। अब मेरी बात तो कोई चलने नहीं देते हैं आप। अब चलो यार जल्दी। तुम्हारी बेतुकी बातों को चलने के बाद तुम मेरा दुनिया भर का पूरे दिन का काम छुड़वा के एक पाखंडी बाबा के पास जाने की बात कर रही हो। अरे एक दिन की छुट्टी की तो बात कर रही हूँ मैं। कौन सा एक दिन की छुट्टी? 9 लाख का हार मांग रही हूँ मैं। 9 लाख का यार ही मांग रही हो? फिजूल की बात में यार, मेरा तो माइंड अपसेट हो रहा है। और देखो सीमा, मेरी बात सुन। तुम्हें पता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना? नहीं करते। क्यों? अगर मुझसे प्यार करते तो मेरे साथ चलते। मैं मानने के लिए तैयार तो हूँ, चलो ठीक है मैं चलता हूँ। अगर बाय द वे इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो? जरूर होगा, डेफिनेटली होगा। आप एक बार चलो तो सही, देखना अगले 9 महीने बाद हमारे घर में एक प्यारा सा बेटा होगा। बात बेटे और बेटी की नहीं है, बात ये है कि अरे हमें जाना चाहिए तो किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, किसी डॉक्टर की रिकमेंडेशन लेनी चाहिए, एक दूसरे को दिखाना चाहिए, वहां तो कुछ समझ में आता है। लेकिन ये बाबा क्या देखेगा? वो हर जगह डॉक्टर्स काम नहीं आते हैं। डॉक्टरों की वजह से इतने लोग क्या कहते हैं मरते मरते बचते हैं। कैंसर का इलाज उन्होंने ढूंढ लिया, अच्छी अच्छी बीमारियों का इलाज उन्होंने ढूंढ लिया, उसके बावजूद क्या कहते हैं। लेकिन ये वो चीज नहीं है ना, ये बात दूसरी है ना। हाँ ये बात दूसरी है, मसला दूसरा है। तो मेरी बात सुनो, तुम ज्यादा परेशान हो रही हो, ज्यादा माइंड पर स्ट्रेस ले रही हो। लोगों के 5-5, 10-10 साल बच्चे नहीं होते तो क्यों जीते नहीं है? देखो मेरी बात सुनो, एक बार, अच्छा ठीक है एक बार नहीं, अच्छा ठीक है एक बार नहीं, आधी बार। ठीक है तो मैं गैराज फोन कर देता हूँ। फोन की जरूरत अरे मैं नहीं जा रहा हूँ गैराज। रास्ते में यार, रास्ते में बात कर लेना ना।